हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 साइंस के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। सेक्शन ए सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? फर्स्ट ऑप्शन मीटर, सेकेंड सेंटीमीटर, थर्ड किलोमीटर और फोर्थ ऑल ऑफ दिस। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आउट ऑफ दिस विच वन इज नॉट अ मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, सेकेंड बर्निंग कैंडल, थर्ड फायरफ्लाई या जुगनू और फोर्थ ऑयल लैम्प। यहाँ पर ये सारे मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं, यानी आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस बॉडी है, जबकि फायरफ्लाई या जुगनू एक नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 किलोमीटर्स आर इक्वल टू 4 लाख मीटर, 40,000 मीटर, 4,000 मीटर्स या फिर 400 मीटर्स। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, इसलिए 4 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर द प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग स्केल इज। इस फिगर को आपको देख के ये बताना है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केल से मेज़र करते हैं तो उसे मेज़र करने का, उसको रीड करने का, यानी स्केल को रीड करने का प्रॉपर वे क्या होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सी, यानी इस तरह से तिरछा नापेंगे, बी इस तरह से तिरछा नापेंगे, ए एकदम सीधा नापेंगे या फिर एनी वे कैन बी चूजिंग। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्केल से मेज़र किया जाता है तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी आइज़ जिस नंबर से ऑब्जेक्ट को टच किया है ठीक उसकी एकदम सीधी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज। फर्स्ट ऑप्शन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, सेकेंड ऑप्शन मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड, थर्ड ऑप्शन अ स्पिनिंग टॉप और फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड बी। यहाँ पर ऑप्शन सी स्पिनिंग टॉप एक सर्कुलर मोशन है, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ये रेक्टिलिनियर मोशन है और मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, बल्ब ग्लो ओनली इन। फर्स्ट ऑप्शन क्लोज्ड सर्किट, सेकेंड ओपन सर्किट, थर्ड इन बोथ सर्किट्स और डी ओपन सर्किट इस बल्ब इज नॉट फ्यूज्ड। बल्ब तभी ग्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट हो रहा हो या क्लोज हो रहा हो, इसलिए करेक्ट आंसर है ए क्लोज्ड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 7, अ सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड। ऐसा सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को होकर के गुजरने देता है। फर्स्ट ऑप्शन अ कंडक्टर, सेकेंड एन इंसुलेटर, थर्ड सेमी कंडक्टर और फोर्थ सुपर कंडक्टर। करेक्ट ऑप्शन है ए अ कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड। रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन, थर्ड बेंडिंग और फोर्थ डिस्पर्सन। जब कोई लाइट किसी शाइनी सरफेस से टकरा करके वापस जाती है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, सेल इज अ डिवाइस विच। फर्स्ट ऑप्शन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी और फोर्थ नन ऑफ दीज। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट। किसी भी मैग्नेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर होता है? नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, एट मिडल यानी बीच में या बोथ ए एंड बी। किसी मैग्नेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। यहाँ पर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन फोर्स हैं और 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, गिव एग्जाम्पल। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे सन की रेस पूरी तरह से ट्रेवल होती हैं और उस ऑब्जेक्ट के पीछे साइड जो भी होता है वो क्लियरली दिखाई देता है। इसका आंसर है द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ ऑल लाइट रेस टू ट्रेवल थ्रू देम आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। Examples of transparent objects are air, water, diamond, clear glass and lens. Question number 12, where are poles of bar magnet located? बार मैग्नेट में पोल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? अगर कोई बार मैग्नेट है तो उसके दोनों एंड पर एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ पोल लोकेटेड होता है।
आंसर हो जाएगा पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट जस्ट बिफोर द एंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, वाई कैन अ पेस आर फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। पेस का या फिर फुट स्टेप का यूज स्टैंडर्ड यूनिट की तरह इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हर पर्सन की पेस की साइज और फुट स्टेप की साइज अलग अलग होती है। इसका आंसर हो जाएगा अ पेस और अ फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट साइज ऑफ पेस और फुट स्टेप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 है, वुड द बल्ब ग्लो इन सर्किट शोन बिलो वाई। इस सर्किट में लगा हुआ ये बल्ब ग्लो होगा और अगर ग्लो होगा तो क्यों ग्लो होगा। यहाँ पर अगर इनके बीच में बनने वाला सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो ये बल्ब ग्लो होगा। आंसर हो जाएगा यस, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड सो द बल्ब विल ग्लो। सर्किट इज क्लोज का मतलब है कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है इसलिए बल्ब ग्लो होगा। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के हैं। इस तरह से ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला 15 नंबर का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स जो कि 2 मार्क्स का है और यहाँ पर 1 2 3 4 हाफ मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल, यहाँ पर हो जाएगा 2 पोल्स। सेकेंड है पेपर इज नॉट अ डैश मटीरियल, मैग्नेटिक मटीरियल हो जाएगा। तीसरा है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, ये हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। और 4th नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द लेबल 1 2 3 4 एंड 5 शोन ऑफ द बल्ब। कहने का अर्थ ये है कि इन लेबल्स पर बल्ब का कौन सा पार्ट है उसे लिखना है। ये पार्ट्स है ग्लास बल्ब, यहाँ पर ये जो पार्ट्स है ये है फिलामेंट, ये वाला वायर सपोर्ट वायर कहलाता है, ये वाला पार्ट स्टेम कहलाता है और ये वाला पार्ट कैप कहलाता है। Question number 17. Using the conduction tester on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or an insulator? Explain. इस क्वेश्चन का ये अर्थ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में वायर की जगह कंडक्शन टेस्टर का यूज़ किया जाता है तो उसमें लगा हुआ बल्ब ग्लो हो जाता है, तो ये कंडक्शन टेस्टर कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर। आंसर हो जाएगा The object will be a conductor of electricity. If the object is good conductor of electricity, then current will pass through conduction tester and the bulb will glow. Question number 18 है draw a simple electric circuit and write the names of its components. सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। एक यहाँ पर आपको बल्ब बनाना है, उसका नाम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर कंडक्टर वायर बनाना है, उसका नाम लिखिए। फिर इसके बाद एक बैटरी बनानी है, बैटरी के बाद एक स्विच लगाना है। इस तरह से ये बनाने के बाद इनका नाम भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है गिव 2 एग्जाम्पल्स। यहाँ पर TWO2 होना चाहिए। ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। एयर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा शिप एंड बोट्स, लैंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कार्स एंड बसेस। इसके अलावा आप दूसरे भी ट्रांसपोर्ट्स के नेम लिख सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 20, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। अगर कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेडो सर्कुलर भी बन सकती है और रेक्टेंगल भी। अगर इसके सर्कुलर पार्ट को सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखा जाए तो सर्कुलर फॉर्म में शेडो बनेगी और इसके साइड पार्ट को अगर सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखा जाए तो इसकी शेडो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनेगी। आंसर हो जाएगा अ सिलेंड्रिकल शेप इज द वन दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ held in one way and a rectangular shadow if held in another way. Its circular ends will form a circular shadow when kept in the way of light, whereas its curved side will give rectangular shadow. Question number 21. Explain 2 types of motion with suitable examples. पहला मोशन है लीनियर मोशन और दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर आप कोई भी 2 मोशन लिख सकते हैं। लीनियर मोशन, an object is said to be have linear motion if it move from one point to another in a straight line. For example, the motion of a moving car on a straight road. और oscillatory motion हो जाएगा the type of motion in which the object moves to and fro repeatedly about a means of a fixed position is known as oscillatory motion. For example, the movement of pendulum of a clock. Question number 22. Marks true or false for the following statement. यहाँ पर true false statements हैं। पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड,
इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपल्स ईच अदर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट है मीटर इज द यूनिट ऑफ लाइट इज एसआई यूनिट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। Question number 23. Classify the objects or material given below are opaque, transparent, translucent and luminous and non-luminous. यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि ओपेक हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, ल्यूमिनस हो सकते हैं या नॉन ल्यूमिनस। तो इन्हें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में इन्हें लिख दिया है। ओपेक ऑब्जेक्ट है अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ सीडी, an umbrella, a wall, a sheet of carbon papers, a sheet of cardboard. यहाँ पर जो मटेरियल्स दिए गए हैं उनमें से ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं एयर, वाटर, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं अ शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, फॉग, अ शीट ऑफ सेलोफेंस, अ वायर मेश। ल्यूमिनस मटेरियल्स हैं अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, अ लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, अ लाइटेड टॉर्च, सन, फायरफ्लाई, केरोसिन स्टोव अगर स्टोव जलता हुआ है। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, अ सीडी, स्मोक, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, एन अम्ब्रेला, अ वॉल, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अ शीट ऑफ सेल्फिन, अ वायर ऑफ मैश, केरोसिन स्टोव और मून। क्वेश्चन नंबर 23 में एक और क्वेश्चन है। यू आर गिवन एन आयरन स्टिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। आपको एक आयरन स्टिप दी गई है, आप उसे मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज ये एक आयरन की स्टिप है और ये एक मैग्नेट है। इस आयरन की स्टिप को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए इस मैग्नेट को इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में मोर देन 40 to 50 टाइम्स रब करना है। ऐसा करने से ये आयरन की स्टिप में मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आंसर में आप लिखेंगे स्टेप्स टू मेक एन आयरन स्टिप इनटू बार मैग्नेट। फर्स्ट स्टेप, अ फ्लैट स्टिप ऑफ आयरन इज टेकन। सेकेंड, ऑन द आयरन स्टिप अ बार magnet is placed and rubbed against it horizontally only in one direction. Next, when you reach the end of the strip, lift the magnet and again start rubbing from the initial position. 4. This process is repeated more than 40 to 50 times. और लास्ट स्टेप, आफ्टर दिस द आयरन स्टिप विल अटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 24.1, यहाँ पर ए और बी दो क्वेश्चन हैं, दोनों हाफ मार्क्स के हैं। ए क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर द शेडो फॉर्मेशन। ऑप्शन है द सन, सेकेंड अ स्क्रीन, थर्ड ओपेक ऑब्जेक्ट और फोर्थ अ सोर्स ऑफ लाइट। शेडो फॉर्मेशन के लिए एक स्क्रीन चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और अ सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सन लाइट ही हो, इसलिए यहाँ पर नॉट नेसेसरी ऑप्शन हो जाएगा द सन। क्वेश्चन नंबर 24.1 का बी क्वेश्चन है 4 शर्ट्स ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो कलर्स आर हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ्स लाइन इन द सन, व्हाट विल बी द कलर ऑफ देयर शेडोज। फर्स्ट ऑप्शन है देयर शेडो विल बी रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो कलर। बी ऑप्शन देयर शेडो विल बी ब्लैक इन कलर। सी ऑप्शन देयर शेडो विल बी लाइट रेड इन सनलाइट। और डी ऑप्शन है देयर शेडो विल बी पर्पल इन कलर। शर्ट रेड है, ब्लू है, ग्रीन है या येलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा शेडो किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्लैक कलर की बनती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देयर शेडोज विल बी ब्लैक इन कलर। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड क्वेश्चन है 3 डॉट्स ए बी सी शोन इन फिगर आर स्विच्ड ऑन वन बाई वन, द शेडो ऑफ द बॉल विल नॉट बी कास्टेड व्हेन डैश इज आर स्विच्ड ऑन। फिगर में 3 टॉर्च दी हुई हैं, टॉर्च ए, टॉर्च बी और टॉर्च सी। टॉर्च ए को ऑन करने पर इसकी रोशनी इस बॉल पर पड़ेगी और इसकी शेडो यहाँ पर बनेगी। इस टॉर्च को ऑन करने पर इसकी रोशनी यहाँ पर पड़ेगी और इसकी शेडो यहाँ पर बनेगी, लेकिन इस टॉर्च को ऑन करने पर इसकी शेडो यहाँ पर बनेगी, लेकिन यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टॉर्च सी। क्वेश्चन नंबर 24 का 3 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शेडो। फर्स्ट ऑप्शन है अ फुटबॉल,
सेकेंड अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क, थर्ड अ सिलेंड्रिकल मेटल रॉड और फोर्थ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्योंकि इसकी शेडो सर्कुलर नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 24 का 4 क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। शेडो आर फॉर्म्ड बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड ऑप्शन द ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, थर्ड ऑप्शन लाइट इज फॉलिंग ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है लास्ट, ऑल ऑफ अबव। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो।